वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं टॉप 500 MCQs की जो सीरीज़ है और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप देखेंगे ये जो क्लास है डेली रात को 9 बजे आती है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इन क्लासेस की और आसानी से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं क्योंकि इससे पहले भी कई सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट किए जा चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी के टॉप 1000 क्वेश्चंस हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, साइंस के हो चुके हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आप जब क्लासेस देखेंगे पिछली, आपको पता चल जाएगा कि डेली नाइट में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स की प्रिपरेशन करें, चाहे वो UPPCS है, ROE एग्ज़ाम है, BEO की वैकेंसी आने वाली है, UPSSC से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है। आपको वहाँ पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अगर परचेज़ करना है तो ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन कोर्सेज़ में आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। PDF नोट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज़ है, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं। और आप देखेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो दिए गए हैं वो आपके सेम जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर, उसी ट्रेंड पर आधारित हैं। तो आपको वो कंटेंट चूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आप ऐसा कंटेंट पढ़ें जो कि आपको अच्छा तो लग रहा हो लेकिन सिलेक्शन के लिए सही ना हो। तो जो पिछले पेपर्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप UP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको अवेलेबल है कोर्स। मात्र 100 रुपये में आपका कोर्स है और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। अगर किसी जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट के 340 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है फसल अवधि या फिर वर्ष के दौरान फसल की आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति की जाने वाली सिंचाई के लिए पानी क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है लिफ्ट इरिगेशन, ऑप्शन बी है पेरिनियल इरिगेशन, ऑप्शन सी है ड्रिप इरिगेशन या फिर ऑप्शन डी है इनंडेशन इरिगेशन। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन से देख करके सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12मासी सिंचाई बोलते हैं इसे। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। अभी अर्नेस्ट हैकेल ने कब इसका प्रयोग किया था। ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1899, ऑप्शन सी 1869 और ऑप्शन डी है 1900 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1869 में। 343 क्वेश्चन है पत्तों के क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है। व्हाट इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बन सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। 344 क्वेश्चन है पर्यावरण के संदर्भ में 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम किसने प्रतिपादित किया था या किसने प्रस्तावित किया था। विद रेफरेंस टू द एनवायरमेंट हु प्रपोज द 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल। ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी टेंसले, ऑप्शन सी कार्ल मोबियस एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये दिया था R लिंडमैन ने। ठीक है, इनके द्वारा 1942 में ये नियम दिया गया था। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो केवल 10% ही होता है। ये 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम कहलाता है और लिंडमैन ने दिया था। 345 क्वेश्चन है पृथ्वी पर औसत तापमान लगभग कितना है। ऑप्शन ए देखिए 37 डिग्री है, ऑप्शन बी है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 14 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके बनाई जाती है जो मुख्य रूप से बनी होती है। ऑप्शन ए है NH3 से, ऑप्शन बी है मीथेन CH4, ऑप्शन सी है CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इज CH3। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन से, ऑप्शन बी CH4।
अगला प्रश्न है धातुओं और अयस्कों के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करें। ऑप्शन ए आर्सेनिक जो कि कैलामाइन है, ऑप्शन बी पारा का सिनेबार है, ऑप्शन सी है सीसा का गैलेना है और ऑप्शन डी है टिन का कैसराइट दिया गया है। एक ऑप्शन आपको गलत दिया गया है और वो हो जाएगा आर्सेनिक का जो कैलामाइन दिया गया है, जबकि कैलामाइन जिंक का होता है। ठीक है, एस्क। 348 क्वेश्चन है प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से विश्व स्तर पर वितरित होती हैं, किसमें वितरित होती हैं? ऑप्शन ए टेम्परेट वाटर में, ऑप्शन बी है ट्रॉपिकल वाटर में, ऑप्शन सी अंटार्कटिक वाटर में या फिर ऑप्शन डी है आर्कटिक वाटर में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय जल ट्रॉपिकल वाटर में कोरल रीफ्स मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। 349 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जैव डीजल फसल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडीजल क्रॉप? कई बार पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शन ए है पोटैटो, ऑप्शन बी है जेट्रोफा, ऑप्शन सी है सुगर केन एंड ऑप्शन डी है कॉटन। बहुत से लोग सुगर केन और जेट्रोफा में हो जाते हैं कंफ्यूज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जेट्रोफा एक तरह का बीज होता है जिससे जैव डीजल बनाया जाता है। 350 क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मौसम जिसे जून 2014 में लॉन्च किया गया था, यह किसकी एक पहल है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। राइट आंसर ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की पहल है। अगला प्रश्न है ऑयल जैपर क्या होता है? पहला है स्टेटमेंट तेल के कीचड़ और तेल रिसाव के उपचार के लिए एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक होती है। सेकेंड है तेल के कुओं में गलती से लगी आग को नियंत्रित करने की एक तकनीक होती है ऑयल जैपर। अब बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट सही दिया गया है। तेल के कीचड़ और तेल रिसाव के उपचार के लिए एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक होती है। पिछला भी एक प्रश्न था आपको याद होगा जिसमें मैंने पूछा था ऑयल जैपर में किसका प्रयोग होता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो उसका राइट आंसर हम लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा था। तो होता क्या है, जैसे तेल का फैलाव हो गया, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, बैक्टीरिया यूज किया जाता है, ऑयल जैपिंग टेक्निक बोलते हैं इसे। अगला प्रश्न है गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भस्मीकरण, ऑप्शन बी संरक्षण, ऑप्शन सी उपापचय और ऑप्शन डी कंपोस्टिंग। इसको बोलते हैं ऑप्शन डी राइट है कंपोस्टिंग। 353 क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वनावरण विश्व के किस देश में है? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रूस में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति कब भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कम से कम 1/3 हिस्से को वन या वृक्ष आच्छादन के तहत लाने का लिए लाया गया था? मतलब राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, ये सिंपली आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी है 1988 और ऑप्शन डी है 1994। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1988 में। अगले प्रश्न में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं राष्ट्रीय सौर मिशन से रिलेटेड, उसका उद्देश्य क्या है पूछा गया है। स्टेटमेंट देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले देखिए पहला स्टेटमेंट है स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। सेकेंड है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों बिजली को बढ़ावा देना। थर्ड है बिजली उत्पादन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को कम करना। कौन सा राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष प्रायोजित राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 2001 और ऑप्शन डी है 2005। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 2001 में। 357 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। पहला है विकिरण प्रदूषण प्राकृतिक पृष्ठभूमि में पाए जाने वाले विकिरणों में वृद्धि के कारण होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है नाभिकीय प्रदूषण का सबसे भयानक उदाहरण 1986 में यूएसएसआर में होने वाली चेरनोबिल आपदा थी। इस प्रश्न में बताना है गलत कथन कौन सा है, ये देख लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई भी कथन इनमें से गलत नहीं दिए गए, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 358 क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया? ऑप्शन ए आर्टिकल 253, ऑप्शन बी आर्टिकल 243, ऑप्शन सी आर्टिकल 250 और ऑप्शन डी आर्टिकल 263। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 253 के तहत। 359 क्वेश्चन है वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है?
ऑप्शन ए है जैविक विविधता पर सम्मेलन, ऑप्शन बी है पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन, ऑप्शन सी है यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे के सारे ऑल ऑफ द अबव। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वॉज द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2012 एंड ऑप्शन डी इज 2022। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1992। तो ये हो गए आपके एनवायरमेंट के क्वेश्चन आज के सेट के। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आपका क्या स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर जरूर करते रहिए। इसके अलावा आप इनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से SCS का ऐप डाउनलोड करना होगा और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करेंगे। जो भी कोर्स परचेज करेंगे 20% का डिस्काउंट है। इसके अलावा आप अदर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के साथ मैं आती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।